बाइलिंगुअल स्टडी में आपका मोस्ट वेलकम है। जी हाँ दोस्तों, आज जो 9th का हिंदी का एग्ज़ाम होना है, फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन 2022-23 जो चल रहा है, उसके हिंदी का यानी हिंदी स्टूडेंट के लिए जो MT हिंदी होता है, मदर टंग हिंदी, उसका आंसर के लेकर उपस्थित हूँ। जल्दी से वीडियो को देख लें, लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसका अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया होगा, टेलीग्राम में जाकर के लोड कर सकते हैं। सत्कार का विपरीतार्थक शब्द यहाँ पर पूछ रहा है, तो सत्कार का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? तिरस्कार हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। रात का पर्यायवाची शब्द यानी सिनोनिम पूछ रहा है, रजनी होता है रात का, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। स्वर्ग का संधि विच्छेद क्या होगा? सु जोड़ अर्घ, स्वर्ग का संधि विच्छेद हो जाएगा। आपका ऑप्शन जो है यहाँ पर ए बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय में प्रत्यय लगा हुआ था, दीर्घ ई से य, जो ऑप्शन बी जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रत्येक में उपसर्ग क्या लगा हुआ है? जब प्रति जोड़ एक बोलते हैं, प्रति लगा हुआ है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्रिभुवन किस समास का उदाहरण है? त्रि लगा हुआ है यानी 3 लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया? ये पहले संख्या लगा हुआ था। द्विगु समास। चादर शब्द कैसा है? तो चादर मैली है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। इनमें यौगिक शब्द वैसे शब्द जो 2 रूढ़ शब्द से मिलकर बना हो, यौगिक शब्द कहलाता है। जैसे बैलगाड़ी, इसका खंड करने पर अर्थ निकलता है। रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद हैं मुख्य, है ना, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। हालांकि संकर भी वर्तमान समय में यूज होता है, लेकिन यहाँ पर 3 ही होगा। मर्म का विशेषण क्या हो जाएगा? तो मार्मिक हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। देव का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो देव का स्त्रीलिंग रूप फेमिनिन देवी हो जाएगा। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जो बताए उसे विशेषण कहते हैं। इनमें शुद्ध शब्द कौन है? तो आशीर्वाद, जो बी नंबर का लिखा हुआ, ये आपका शुद्ध है। उल्लास किस संधि का उदाहरण है? उत जोड़ लास, यानी उत आ गया, तो आ गया, यानी व्यंजन संधि का। जौ का उच्चारण स्थान क्या है? तो चौ वर्ग का उच्चारण स्थान जो आपका होता है तालु होता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही। यहाँ पर दया कौन सी संज्ञा? तो दया जो है भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो हितैषी जो है यहाँ पर ऑप्शन सी जो है ये शुद्ध है। पंचानन क्या है? तो पंचानन जो है आपका योग रूढ़ हो जाएगा। हालांकि यौगिक शब्द है, ऐसा यौगिक शब्द जो अपना विशेष अर्थ, अपने अर्थ को छोड़ के विशेष अर्थ देता है, यानी मूल अर्थ को छोड़ के उसके योग रूढ़ करते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। विसर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ होता था? कंठ होता है विसर्ग का उच्चारण स्थान। पंडित का विलोम यानी उल्टा क्या होता था? पंडित माने विद्वान, मूर्ख। ठीक है। कहानी का प्लॉट किसकी रचना है? तो कहानी का प्लॉट जो है ये रचना किसकी हो जाएगी? 21 का सही आंसर हो जाएगा सी पूजन सहाय, यानी ऑप्शन सी। मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? तो मुंशी जी के बड़े भाई जो थे वो दारोगा थे, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। दारोगा जी किसकी मोहब्बत में दारोगा ही रह गए? तो सही आंसर हो जाएगा 23 का घोड़ी की, यानी ऑप्शन ए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था 1884 ईस्वी में, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर में क्या कह रहा है। 25 नंबर में क्या है? युआन चांग किसके समय भारत आया था? तो युआन चांग जो थे वो किसके समय में? ठीक है, हर्षवर्धन के समय में आया था। ह्वेन-सांग भी आया था इसी समय। फाइयान कौन थे? तो फाइयान चीनी यात्री थे, सबसे पहले ये भारत आए थे। शिव पूजन सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? शिव पूजन सहाय का जन्म हुआ था, इसका आप लोग कमेंट करके बताएं। कला गीत का आरंभ कहाँ से हुआ? तो कला गीत का आरंभ जो है ये माना जाता है ग्राम गीत से, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। गुलाब की कलियाँ किसकी रचना है? तो गुलाब की कलियाँ जो है ये शिव पूजन सहाय की रचना है, ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 30 नंबर में कह रहा है कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की? तो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना राजेंद्र प्रसाद ने, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। भगजोगनी का दूसरा पति उसका क्या था? तो भगजोगनी का दूसरा पति जो था सौतेला बेटा था। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म व्यापारियों के दान से हुआ। कितने व्यापारियों के दान से हुआ? तो 500 व्यापारियों के दान से, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आजीवन आरंभ जैसे शैशव है वैसे ही कला गीत का, तो 33 का सही आंसर जो हो जाएगा ग्राम गीत। ठीक है। रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल, व्यवहारिक और कैसी भाषा का प्रयोग किया है? तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ब्रजभाषा, यानी ऑप्शन ए। मंझन हिंदी के एक प्रसिद्ध क्या कवि थे? कैसे कवि थे मंझन? तो सूफी कवि थे, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। कवि रैदास को किन के नाम की रट लगी थी? कवि रैदास को राम के नाम की रट लगी थी, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। कवि रैदास ने मोरा किसे कहा? कवि रैदास ने मोरा स्वयं को कहा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही। कवि मंझन ने प्रेम की अमूल्य की उपमा किससे दी है? तो 38 का सही आंसर हो जाएगा सोना से। सृष्टि किससे प्रकाशित और ज्योति हो रहती है? तो सृष्टि जो है वो प्रेम ज्योति से ज्योतित होती है। गुरु गोविंद सिंह किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह को जहांगीर के समय, ये होना चाहिए, इसमें कंफर्म नहीं, आप लोग देख लीजिएगा। अगला देखते हैं
गुरु गोविंद सिंह का मूल नाम क्या था? तो गुरु गोविंद सिंह का जो मूल नाम था है ना गोविंद राय था, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। गुरु गोविंद सिंह के गुरु कौन थे? तो उनके पिता ही उनके गुरु थे, यानी गुरु तेग बहादुर। अगला देखते हैं, एक ही नदी में क्या करोड़ों बनते और मिटते हैं? तो एक ही नदी में जो है तरंगे हैं, करोड़ों बनते और मिटते हैं। चकोर पक्षी रात भर किसको निहारता रहा? तो चकोर पक्षी रात भर जो है चंद्रमा को निहारता रहा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। मधुमालती किसकी रचना है? तो मधुमालती जो है आपका मंझन की रचना है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जापू साहिब किसकी कृति है? तो जापू साहिब जो है जापू साहब किसकी कृति है? तो सही आंसर हो जाएगा जापू साहब का गुरु गोविंद सिंह की, यानी ऑप्शन डी। गुरु गोविंद सिंह की माता कौन थी? तो गुरु गोविंद सिंह की माता गुजरी देवी, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। कड़बक के रचयिता कौन है? तो कड़बक के रचयिता मंझन है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। संगीत मार्तंड कौन कहे जाते हैं? तो संगीत मार्तंड जो है वो बिस्मिल्लाह खां कहे जाते हैं। अगला देखते हैं, देहाती दुनिया उपन्यासकार कौन है? मेरे ख्याल से इसका संगीत मार्तंड का समुद्रगुप्त का, देख लीजिए एक बार आप लोग। 49 का देहाती दुनिया के उपन्यासकार कौन है? तो 50 का सही आंसर हो जाएगा शिवपूजन सहाय। 51 हमारे जीवन के अनादि सहचर कौन? आप लोग को 60 ही क्वेश्चन बनाना है, इसलिए टेंशन ना लें, जो क्वेश्चन कन्फर्म है उसी को बनाएं। 51 में कह रहा है हमारे जीवन के अनादि सहचर कौन है? तो इसका भी क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताएं। किस नदी से फायान नालंदा में आए थे? तो 52 का सही आंसर हो जाएगा, किस सदी में पूछा है, सॉरी, तो 4वीं सदी में हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। जंतसार और रोपनी के गीत कहे जाते हैं कैसे? शास्त्रीय गीत, संस्कार गीत, तो संस्कार गीत कहे जाते हैं, सॉरी इसका सही हो जाना चाहिए शरम गीत। जंतर और रोपनी के गीत, तो ये हो जाएगा शरम गीत। अगला देखते हैं 54 में क्या रहा, बिहार में कौन सी भाषा बोलने वाले लोग अधिक हैं? तो अधिक जो है बिहार में बोलने वाले लोग जो हैं ये कौन भाषा बोलने वाले हैं? तो सबसे अधिक मैथिली बोलने वाले लोग हैं। बाणभट्ट कहाँ के रहने वाले थे? तो बाणभट्ट जो है ये आपका 55 का सही आंसर हो जाएगा, भोजपुर के रहने वाले थे। कहाँ के लोकगीत काफ़ी मधुर होते हैं? तो 56 का सही आंसर हो जाएगा मिथिला के लोकगीत। ख्याल किस गायन का रूप है? तो ख्याल जो है शास्त्रीय गायन का रूप है। चौथ चैता फाग किस गीत में आते हैं? तो ये आपका पर्व गीत में आते हैं चैतार फाग। जन्म जनेऊ तथा विवाह गीत कहे जाते हैं संस्कार गीत, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला दिन बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिस्मिल्लाह खां का जन्म जो था डुमरांव में हुआ था, ठीक है। तो ये इसका देखिए, इसका आंसर यही होना चाहिए, बिस्मिल्लाह खां, संगीत मार्तंड। चलिए, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है, उससे ज्वाइन कर लें। और आपको अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना है तो इससे देख लीजिए एक बार आप लोग। सब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, देख लीजिए आप लोग क्या क्या पूछा गया है इसमें। यहाँ से बनाना है पैसेज पढ़ करके। प्रदूषण की समस्या मेरे जीवन, इसमें निबंध लिखने का तरीका है। मासिक शुल्क पर माफ़ करने के लिए आपको आवेदन लिखने का तरीका आ गया है, या लेटर लिखने के लिए निम्नलिखित किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दें। नीचे में निम्नलिखित प्रश्नों में किसी एक पर उत्तर 80 से 100 शब्द में। संत कबीर रैदास की भक्ति भावना का परिचय दें। तो आप लोग बना लीजिएगा। चलिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।